Good morning student. I am Vinay Misra from St. Joseph Senior Secondary School लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो लेक्चर क्लास 11th के आरोह भाग 1 हिंदी काव्य खंड से लिया गया है। मीराबाई के दूसरे पद की व्याख्या मैं इस वीडियो लेक्चर के द्वारा करूँगा, जो इस प्रकार है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपही हो गई साँची। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इस दूसरे पद में मीराबाई ने अपने अनन्य प्रेम को भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग है, जो उनका प्रेम है, जो उनकी श्रद्धा है, व्यक्त किया है, जिसमें वो बताती हैं कि मैं स्वयं अपने कुल की, अपने ख़ानदान की, अपने परिवार की, अपने राज मान सम्मान की प्रतिष्ठा को त्याग करके एकमात्र केवल श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर अपने पग में घुंघरू को बांध करके उन्हीं का गीत, उन्हीं का अनुराग, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का शब्द सब कुछ मैं कर रही हूँ। आगे कवित्री बताती है कि इतना ही नहीं, मेरे अंदर वह परमात्मा समाया हुआ है और उसके अंदर मैं समाई हुई हूँ। जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञान होता है तो मुझे यह एहसास होता है कि आज भक्त और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है। आगे वो कहती है, संसार के लोग कहें मीरा भई बावरी। बावरी का मतलब पागल, उन्मत्त। संसार के लोग मुझे पागल कहते हैं। अक्सर होता भी है, ईश्वर के पथ पर चलने वाला प्रत्येक जो राही रहा है, संसार ने उसे पागल, बावरे की संज्ञा दी है। लेकिन कबीरदास जी ने किसी पद में ये वर्णन किया था, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। यदि आप सच्चे ज्ञान पर सवारी करना चाहते हैं तो यह संसार कुत्ते के सदृश है, जो निरंतर कुछ न कुछ कहता ही रहेगा। इसलिए जो महापुरुष हैं, जो भक्त हैं, वो इस संसार की बातों का ध्यान नहीं रखते। ठीक उसी प्रकार से संसार उसे पागल कहता है, संसार उसे नासमझ कहता है। इस बात का मीरा कोई भी ध्यान नहीं रखती है। न्यात कहे कुलनासी और सगे संबंधी, न्यात का मतलब सगे संबंधी। ज़्यादातर मीरा के पदों में राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग है, यद्यप आपको जगह जगह ब्रजभाषा शब्द भी सुनने को मिलेगा। चूँकि मीरा मूलतः राजस्थान की रहने वाली है, इसलिए राजस्थान की भाषा का ज़्यादा उपयोग इसमें किया गया है। तो परिवार के लोग, सगे संबंधी, सब लोग उसे कुल का नासी बताते हैं कि इसके कारण हमारे ख़ानदान की, हमारे कुल की मर्यादा नष्ट हो गई। विष का प्याला राणा भेजो, पीवत मीरा हाँसी। स्वयं उनके पति राणा भोज ने उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसको मीरा ने बड़ी ही सहजता से ग्रहण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से वह प्रसन्नता से जीवित हो उठी। उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार जब महाराज राजा भोज का मृत्यु हो जाती है, राणा भोज की, तो घर की पटरानियों ने मीरा से आकर के कहा कि तुम्हें सती होना है, तुम्हें उनके साथ मृत्यु को प्राप्त होना है। इस पर मीरा को हंसी आ गई। उन्होंने अपने एक पदावली में कहा, मीरो अविनाशी वरो सुहाग अमर हो जाए। मीरा ने कभी उस पति का वर्ण ही नहीं किया था जो जन्मे और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मीरा ने उस परम पिता परमात्मा का वर्णन किया है जो अजर है, अमर है और अविनाशी है। आगे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे एकमात्र प्रभु, मेरे एकमात्र आराध्य, मेरे एकमात्र इष्ट देव वो गिरधर है। गिर माने पर्वत, धर माने धारण करने वाला, जो पहाड़ को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर धारण करने वाले, अर्थात ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं सहजता से, प्रेम से, श्रद्धा से, सरलता से, निष्कपट भाव से अपने हृदय की प्रार्थना के द्वारा उसे प्राप्त कर सकती हूँ। धन्यवाद।